राम 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 नारायण नारायण। इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर को इदम पद से कहा है और उत्तरार्ध में शरीर को एतत् पद से कहा है। यद्यपि दोनों ही पद नजदीक के वाचक हैं, तथापि इदम की अपेक्षा एतद् पद अत्यंत नजदीक का वाचक है। अतः यह इदम पद अंगुली निर्दिष्ट शरीर समुदाय का द्योतन करता है और एतत् पद इस शरीर में जो मैपन है उस मैपन का द्योतन करता है। तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद है। जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सत असत के तत्व को जानने वाले को तत्वदर्शी कहा है, ऐसे ही यहां क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वाले को तद्विदय कहा है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिनको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को वे ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अगर ये जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा ही नहीं रहेगी, ये परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। 13 का 31वां मार्मिक बात यह नियम है कि जहां से बंधन होता है वहां से खोलने पर ही छुटकारा हो सकता है। अतः मानव शरीर से ही बंधन होता है और मानव शरीर से ही बंधन से मुक्ति हो सकती है। अगर मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का भी अहंता ममता रूप संबंध न रहे तो वह मात्र संसार से मुक्त ही है। अतः भगवान शरीर के साथ अपने माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को क्षेत्र बताकर उसको इदंता से देखने के लिए कह रहे हैं, जो कि वास्तव में पृथक ही है। शरीर को इदंता से देखना केवल अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के लिए ही नहीं, अपितु मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है। कारण कि अपना उद्धार करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यही कारण है कि गीता का उपदेश आरंभ करते ही भगवान ने सबसे पहले शरीर और शरीरी की पृथकता का वर्णन किया है। इदम का अर्थ है यह, अर्थात अपने से अलग दिखने वाला। सबसे पहले देखने में आता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से बना हुआ यह स्थूल शरीर। यह दृश्य है और परिवर्तनशील है। इसको देखने वाले हैं नेत्र। जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर उनको देखने वाला नेत्र एक ही रहते हैं। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं, पर इनको जानने वाले कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखना, कम दिखना और बिल्कुल न दिखना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा माने जाते हैं, ऐसे ही कान, त्वचा, जिह्वा और नासिका से होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा जाने जाते हैं। अतः पांचों ज्ञानेंद्रियां कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी दृश्य है। कभी क्षुब्ध और कभी शांत, कभी स्थिर, कभी चंचल, ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। अतः मन भी दृश्य है। कभी ठीक समझना, कभी कम समझना, कभी बिल्कुल नहीं समझना, ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन स्वयं जीवात्मा के द्वारा जाने जाते हैं। अतः बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीवात्मा में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। यह सदा एक रस रहता है
अतः यह कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता। इंद्रियां अपने अपने विषय को तो जान सकती है, पर विषय अपने से परे सूक्ष्म, श्रेष्ठ और प्रकाशक इंद्रियों को नहीं जान सकते। इसी तरह इंद्रियां और विषय मन को नहीं जान सकते। मन, इंद्रियां और विषय ये मिलकर के बुद्धि को नहीं जान सकते, तथा बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषय ये सब मिलकर स्वयं को नहीं जान सकते। न जानने में मुख्य कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा है, अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने से स्थूल रूप को देखने वाले हैं, किंतु स्वयं जीवात्मा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात वह दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है। उपर्युक्त विवेचन में यद्यपि इंद्रियां, मन और बुद्धि को भी दृष्टा कहा गया है, तथापि वहां भी यह समझ लेना चाहिए कि स्वयं जीवात्मा के साथ रहने पर ही इनके द्वारा देखा जाना संभव है। कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृति का कार्य होने से स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते, अतः स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है। दृश्य पदार्थ, शरीर, देखने की शक्ति, नेत्र, मन, बुद्धि और देखने वाला जीवात्मा, इन तीनों में गुणों की भिन्नता होने पर भी तात्विक एकता है। कारण कि तात्विक एकता के बिना देखने का आकर्षण, देखने की सामर्थ्य और देखने की प्रवृत्ति सिद्ध ही नहीं होती। यहां यह शंका हो सकती है कि स्वयं जीवात्मा तो चेतन है, फिर वह जड़ बुद्धि आदि को, जिनके साथ इसकी तात्विक एकता ही नहीं है, कैसे देखता है? इसका समाधान यह है कि स्वयं जड़ से तादात्म्य करके जड़ के सहित अपने को मैं मान लेता है। यह मैं न तो जड़ है और न चेतन ही। जड़ में विशेषता देखकर ये जड़ के साथ होकर कहता है कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं इत्यादि, और चेतन में विशेषता देखकर यह चेतन के साथ होकर कह देता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं इत्यादि। यही प्रकृतिस्थ पुरुष है जो प्रकृतिजन्य गुणों के संग से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता है। गीता 13वां अध्याय 21वां श्लोक। तात्पर्य निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुष में जड़ और चेतन दोनों अंश विद्यमान है। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने की है, किंतु भूल से इसने जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य में जो जड़ अंश है उसका आकर्षण जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है। यह नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव है, अर्थात दृश्य, दर्शन और दृष्टा के एक ही जाति के होने से देखना होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इस नियम से यह पता चलता है कि स्वयं जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति की जड़ वस्तु है, अर्थात जड़ प्रकृति के साथ उसका माना हुआ संबंध है। ये माना हुआ संबंध ही सब अनर्थों का मूल है। इस माने हुए संबंध के कारण वह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, शरीर और पदार्थों का दृष्टा बनता है। परिशिष्ट भाव इदम के अंतर्गत अर्थात क्षेत्र के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं उनमें परा तो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, और अपरा माने जगत ये क्षेत्र है। जीव जगत को जानने वाला और परमात्मा को मानने वाला है। जानने वाला व्यापक होता है, अतः क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है। येन सर्वमिदं ततम 2:17। साधक को चाहिए कि वह इस बात को जाने कि मैं क्षेत्र नहीं हूं,
प्रत्युत क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। दृश्य दृष्टा के किसी अंश में होता है, जैसे आंख से सब कुछ देखने पर भी आंख नहीं भरती, अतः वास्तव में आंख दृश्य से भी बड़ी हुई। बुद्धि से कितनी बातें जान लें, पर बुद्धि कभी नहीं भरती, खाली रहती है। जो भरते हैं त्यों खाली होती है, अतः बुद्धि बहुत बड़ी है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपूर्ण शरीर दृश्य है, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। यह संपूर्ण दृश्य दृष्टा के किसी अंश में है। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान होता है, किंतु धन का संबंध न रहने पर धनवान तो रहता है, पर धनवान संज्ञा नहीं रहती। ऐसे ही क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है, किंतु क्षेत्र का संबंध न रहने से क्षेत्रज्ञ तो रहता है, पर क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि एक ही चिन्मय तत्व क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है,